हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भक्ति काल के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम सिर्फ भक्ति काल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है और जो भक्ति के उदय के कारण है वो किन किन विद्वानों ने क्या क्या माने हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं भक्ति क्या है। आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, लगाव है, विश्वास है, उसके प्रति जो समर्पण है, वही क्या है? भक्ति है। अब बेटा, भक्ति को प्राप्त करने के लिए वैसे 4 मार्ग बताए गए हैं। सबसे पहला मार्ग बताया गया है ज्ञान मार्ग, लेकिन ज्ञान मार्ग को भी कठिन बताया गया क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो ज्ञान को अच्छे से ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक उसे अच्छा ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बताया था कर्म मार्ग। कर्म मार्ग यानी कि जो बाह्य कर्म कांड है, मूर्ति पूजा है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना सुलभ नहीं है। फिर आता है योग मार्ग, यानी कि शरीर को तपाकर हम क्या कर सकते हैं? भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताया गया था भक्ति मार्ग, और यही सबसे सुलभ मार्ग था क्योंकि हम भक्ति के द्वारा हम अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। अब आता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो भक्ति शब्द है वो निकला है भज धातु से। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भज धातु से। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सवेता सवेतेश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 बातें आ गई। एक तो आ गई भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भज धातु से। और जब भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिला? सवेता सवेतेश्वर उपनिषद में। अब भक्ति काल की जो समय सीमा है वो कितनी मानी गई है? 1375 से 1700 संवत। अगर हम आदिकाल की बात करें तो उसकी समय सीमा मानी गई थी 1050 से 1375 संवत। वहीं आदिकाल की जो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 संवत। तो सबसे पहले भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? भज धातु से। इस शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिला? सवेता सवेतेश्वर उपनिषद में। और इसकी समय सीमा कितनी मानी गई? 1375 से 1700 संवत। आगे बात करते हैं। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम क्या है? भक्ति है। अगर हमारा अपने भगवान के प्रति प्रेम है, उसके प्रति श्रद्धा है, और वही क्या है? फिर भक्ति है। और यह धर्म का रसात्मक रूप है और भावनाओं पर आधारित होता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव में वह विकलांग हो जाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो धर्म, हमारा जो धर्म है उसमें कर्म भी होना चाहिए, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए और उसमें भक्ति भी होनी चाहिए। अगर तीनों का सामंजस्य है तो धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहेगा, और अगर किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो वो विकलांग हो जाएगा। अब भक्ति आंदोलन को लेकर विद्वानों के मत क्या रहे हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ये माना है बेटा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब स्वर्ण काल और स्वर्ण युग कैसे याद करोगे? श्याम में य की बनावट है और युग में भी य की बनावट है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। बचा स्वर्ण काल आज जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे लोक जागरण का काव्य, लोक जागरण का काव्य किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। भक्ति कालीन आंदोलन को लोक जागरण काल, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण का काव्य ये कहा रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण काल ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वैसे तो भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत से माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो भारत का मैप है, ये जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ से क्या हुई है? भक्ति उत्पन्न हुई है, और फिर कहाँ फैली? उत्तर भारत में फैली, और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को।
आगे एक कोटेशन आती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात द्वीप नौखंड। यानी कि भक्ति उपजी तो कहाँ से है, यहाँ दक्षिण से उपजी है, लेकिन उत्तर भारत में कौन लेकर आए, रामानंद लेकर आए, और इसको पूरे भारत में फैलाने का काम किसने किया था, कबीर ने। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भक्त कवियों की दो शाखाएं हुई हैं। वो कौन कौन सी थी बेटा, एक थी आलवार और दूसरी थी नैनार। यानी जो हमारा ये दक्षिण भारत है, इसमें जो भक्ति की कितनी शाखाएं बताई गई हैं, दो शाखाएं बताई गई हैं। एक कौन सी बताई गई है, आलवार, और दूसरी बताई गई है नैनार। इसके बाद आता है कि आलवार शब्द कहाँ से निकला है, मतलब आलवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो आलवार शब्द है वो तमिल शब्द है, और आलवार जो थे भक्त थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। सबसे पहले तो आलवारों की संख्या कितनी है, 12। ये किसके उपासक थे, विष्णु के। और कहाँ से निकला है ये शब्द, तमिल भाषा का शब्द है। आलवारों में एक भक्त महिला आंडाल या गोदा भी हुई है, जिसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत की मीरा मीराबाई को कहा जाता है, और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, वैसे ही आलवारों में एक भक्त महिला आंडाल या इसका दूसरा नाम क्या है, गोदा, जो दक्षिण भारत की मीरा इसको कहा जाता है। आलवार भक्तों का संकलन दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जिसके प्रवर्तक रंगनाथ मुनि थे। यानी कि जो ये आलवार हैं, ये जो 12 भक्त हैं, इनका संकलन हमें कहाँ देखने को मिलता है, दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में, और इसके प्रवर्तक कौन थे, रंगनाथ मुनि। अब बात करते हैं नैनारों की। नैनारों की संख्या कितनी बताई गई है, 63, और ये किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। वहीं जो ये आलवार थे, इनकी संख्या कितनी थी, 12, और ये किसके उपासक थे बेटा, ये विष्णु के उपासक थे। और जो ये नैनार हैं, ये किसके उपासक हैं, ये शिव के उपासक हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 63। अब बात आती है कि भक्ति के उदय के कारण, यानी कि भक्ति उत्पन्न कैसे हुई। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन, यानी कि हमारे देश पर जब इस्लाम धर्म आया, उसी से क्या हुई, भक्ति की उत्पत्ति हुई। ये कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अरबों की देन किसने माना है, डॉक्टर ताराचंद ने। पराजय व हताशा का परिणाम माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ईसाइत की देन माना है बेटा जॉर्ज गिरियसन और बेबर ने। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये भी किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका कारण क्या था बेटा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को महत्व देते थे। इस कारण इन्होंने जो भक्ति का उदय है वो या तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास से माना है, या फिर जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा थी, जो हमारी परंपरा चली आ रही थी, उसी से क्या माना, भक्ति के उदय का कारण माना। पराजित मनोवर्ती का परिणाम, ये किसने माना, गुलाब राय ने माना। आगे ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों के विकास का परिणाम मुक्तिबोध ने माना। अब बात करते हैं प्रमुख कथन के ऊपर, यानी कि भक्ति के ऊपर किस विद्वान ने क्या क्या कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। यहाँ पर हुआ क्या था बेटा, आदिकाल जैसे जैसे समाप्त हो रहा था, वैसे वैसे हमारे देश से जो वर्धन साम्राज्य था, उसका जो आधिपत्य था वो समाप्त हो रहा था, और भारत जो है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। तो हमारे देश पर जो इस्लामी सत्ता थी उसका प्रभाव देखने को मिला। तो इस कारण रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो इस्लामी सत्ता के प्रभाव से क्या हुआ, जनता को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त तो उनके पास कोई मार्ग ही नहीं था, और यही क्या है, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है। फिर वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की स्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। आगे फिर वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य
प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जो पूज्य पुरुष थे उनका अपमान किया जाता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए उन्हें सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये जो कोटेशन है बेटा, यहाँ से अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कोटेशन बेटा न जाने कितने अदर टेट के एग्जाम हुए हैं, यूजीसी नेट हुआ है, उनमें न जाने कितनी बार ये कोटेशन पूछी जा चुकी है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो क्या लिखते हैं कि यदि इस्लाम ने आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो इस्लामी आक्रमणकारी जो प्रतिक्रिया थी उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, भक्ति का उदय हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। इसके बाद आता है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये माना है बेटा रामविलास शर्मा ने। पराजय की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ण ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये माना है बेटा रामकुमार वर्मा ने। आगे बात आती है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में डूब जाना। ये बताते हैं गुलाब राय। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो परिभाषा है और बाबू गुलाब राय की परिभाषा है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। अब बात करते हैं निर्गुण और सगुण के ऊपर, क्योंकि जो भक्ति काल है बेटा वो भक्ति काल में एक तो निर्गुण जो ब्रह्म थे उसकी उपासना की गई, दूसरी तरफ सगुण ब्रह्म की उपासना की गई। अब ये निर्गुण क्या है? निर्गुण का अर्थ होता है बेटा जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। यानी कि ये जो संत कवि थे ये भगवान को तो मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा को ये महत्व नहीं देते थे। लेकिन जो सगुण जो कवि हुए हैं वो अपने आराध्य का कोई न कोई नाम देते हैं। जैसे सगुण वाले राम को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा को पूजने वाले उनका कोई भी नाम नहीं दिया। इसके बाद आते हैं जो निर्गुण काव्य धारा थी बेटा वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो आ जाते हैं संत काव्य धारा और दूसरी आ जाती है सूफी काव्य धारा। वहीं सगुण जो काव्य धारा थी वो भी बेटा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक आ जाती है कृष्ण काव्य धारा और दूसरी आ जाती है आपकी राम काव्य धारा। राम काव्य धारा वही निर्गुण है वो एक तो आ जाती है बेटा संत काव्य धारा और एक आ जाती है सूफी काव्य धारा। अब जो संत काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें नामदेव, कबीर, नानक, रईदास, दादू दयाल, रजबदास, मलुकदास और सुंदरदास। और इन संतों में जो सुंदरदास थे बेटा वही सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और ये सब क्या थे बेटा अनपढ़ थे। लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं संत काव्य धारा में वो कौन से हुए हैं बेटा? कबीरदास हुए हैं। अब संत काव्य धारा का दूसरा नाम भी बताया गया है बेटा और उसका दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। अब इसको ज्ञान मार्गी शाखा क्यों कहा गया? ज्ञान मार्गी शाखा कहने के पीछे कारण है बेटा क्योंकि इन्होंने जो ये संत कवि हुए हैं इन्होंने अपनी वाणी में ज्ञान को महत्व दिया। इनका जो ज्ञान था वो किस पर आधारित था? आत्मीयता पर आधारित था। समाज से इन्होंने ज्ञान, समाज में जो इन्होंने अनुभव किया उससे क्या किया? वह ज्ञान प्राप्त किया। इनका ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित नहीं था। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आखन की देखी तू कहता कागज की लेखी। कि हे मनुष्य तेरा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है? तू तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है उस
ज्ञान को रटकर क्या करता है, बखान करता है, बल्कि मैं जो ज्ञान प्राप्त करता हूँ वो अपने अनुभव से प्राप्त करता हूँ। अब जो ये ज्ञान मार्गी कवि थे या संत कवि थे, इन्होंने बेटा आत्मा और परमात्मा को क्या माना है, एक माना है। यानी कि आत्मा यहाँ पर क्या है, स्त्री है, और परमात्मा यहाँ पर क्या है, पति है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ कुंभ जल ही समाना, यह कहो तत् ज्ञानी। यानी कि जो घड़ा है उसके अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। अगर घड़ा फूट जाता है और उसमें से जो पानी निकलता है वो पानी में ही विलीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब इंसान के सांस निकलते हैं, उसकी जो आत्मा निकलती है उससे, तो वो किससे मिल जाती है, अपने प्रियतम अर्थात अपने परमात्मा से मिल जाती है। ये यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। अब आगे आते हैं सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं वो हुए हैं बेटा मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, मंजन, शेख नबी, उस्मान शाह, कासिम शाह, जायसी और नूर मोहम्मद। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन से हैं बेटा, जायसी। अब बात आती है कि सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा को भी बेटा प्रेम मार्गी शाखा कहा गया। जैसे संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी शाखा कहा गया, वैसे ही सूफी काव्य धारा का भी दूसरा नाम दिया गया प्रेम मार्गी शाखा। अब इसको प्रेम मार्गी शाखा क्यों कहा गया, इसके पीछे भी तो रीजन होगा ना। हाँ है रीजन। क्या रीजन है बेटा, कि क्योंकि ये जो कवि थे ये प्रेम को महत्व देते थे। यानी कि इंसान से ही इतना प्रेम करें कि उस इंसान में ही किसके दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं। जहां संत कवियों ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना था, वहीं जो प्रेम मार्गी कवि थे या सूफी कवि थे, इनके यहाँ पर उल्टा था। ये आत्मा को क्या मानते थे, पुरुष मानते थे, और जो ये परमात्मा है इसको क्या मानते थे, स्त्री मानते थे। इनका यहाँ पर क्या था बेटा, उल्टा था। अब जो ये सूफी कवि हुए हैं, इन्होंने बेटा एक मारिफत शब्द का प्रयोग किया है। मारिफत, मारिफत का अर्थ क्या होता है कि उस भगवान की भक्ति में, यानी कि इंसान से जो प्रेम करते हैं हम, वही उसके प्रेम में क्या हो जाना, फना हो जाना। यानी कि जो मनुष्य है उससे इतना प्रेम करना, इतनी लीनता से, तल्लीनता से प्रेम करना कि उस इंसान में ही हमें किसके दर्शन होने लगे, भगवान के दर्शन होने लगे। अब ये जो सूफी कवि हैं, इन्होंने अलौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की व्यंजना की। अब ये इश्क मजाजी क्या है, इश्क मजाजी का अर्थ है बेटा मनुष्य प्रेम, और इश्क हकीकी का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम। यानी कि मनुष्य के प्रेम, मनुष्य से जब हम प्रेम करेंगे तो भगवान से प्रेम हमें अपने आप ही हो जाएगा। और यही क्या है, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अब जो ये जायसी कवि आए हैं, इनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा है। वैसे तो जायसी ने 3 रचनाएं लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है बेटा, पद्मावत है। क्या है इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ, पद्मावत। वैसे जो ये सूफी काव्य धारा है, इसकी जो पहली रचना है, इसकी जो समय सीमा है, यानी कि सूफी काव्य धारा की जो पहली रचना की जो ईस्वी या उसका जो सन माना गया है बेटा, वो कौन सा माना गया है, 1379 ईस्वी। और यहीं से सूफी काव्य जो परंपरा है उसकी शुरुआत होती है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो ये सूफी रचनाएं हैं और इनके जो कवि हैं, इनको अलग अलग माना है। ये तो हुई बेटा संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के ऊपर बात। आगे कृष्ण काव्य धारा और जो राम काव्य धारा है, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।